नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्राद्ध के विषय में महर्षि निमि को अत्रि का उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्राद्ध कब प्रचलित हुआ? सबसे पहले किस महर्षि ने इसका प्रचार किया? यदि भृगु और अंगिरा के समय में इसका प्रारंभ हुआ हो तो किस मुनि ने इसको प्रकट किया? श्राद्ध में कौन कौन से कर्म, कौन कौन फल मूल और कौन कौन से अन्न त्याग देने योग्य हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, श्राद्ध का जिस समय और जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सबसे पहले जिसने इसका प्रचार किया, वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से महर्षि अत्रि की उत्पत्ति हुई। वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। दत्तात्रेय के पुत्र निमि हुए, जो बड़े तपस्वी थे। निमि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीमान। वो बड़ा सुंदर था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या करके अंत में काल धर्म के अधीन होकर प्राण त्याग दिया। महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बड़ा संताप हुआ, तो भी उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशोच निवारण की सारी क्रियाएं की। फिर चतुर्दशी के दिन श्राद्ध में देने योग्य सब वस्तुएं एकत्रित करके रात बीतने पर अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए वे बड़े सवेरे उठे। प्रातःकाल जागने पर उनका मन पुत्र शोक से व्यथित होता रहा, किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी। उसके द्वारा उन्होंने मन को शोक की ओर से हटाया और एकाग्रचित होकर श्राद्ध विधि का विचार किया। फिर श्राद्ध के लिए शास्त्रों में जो फल मूल और अन्न आदि भोज्य पदार्थ बताए गए हैं तथा उनमें से जो जो पदार्थ उनके पुत्र को प्रिय थे, उन सब का विचार करके उन्होंने संग्रह किया। तदंतर उन बुद्धिमान मुनि ने अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें कुश के आसन पर बिठाया। फिर उन 7 को एक ही साथ भोजन के लिए आलोना सांवा परोसा। इसके पश्चात भोजन करने वाले ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर उन्होंने दक्षिणाग्र कोश बिछा दिए और अपने सामने ही दक्षिणाग्र कोश रखकर पवित्र एवं सावधान होकर अपने पुत्र श्रीमान के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुशों पर पिंडदान किया। इस प्रकार श्राद्ध करने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ निमि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। वेद में पिता पितामह आदि के उद्देश्य से जिस श्राद्ध का विधान है, उनको मैंने स्वेच्छा से पुत्र के निमित्त किया है, ये सोचकर उन्होंने अपने में धर्म संकरता का दोष माना। अतः मन ही मन बहुत संतप्त होकर वे सोचने लगे, अहो, मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया उसे मैंने क्यों कर डाला। मेरे इस मनमाने बर्ताव को देखकर ब्राह्मण लोग मुझे अपने श्राप से अवश्य भस्म कर डालेंगे। ये बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपने वंश प्रवर्तक महर्षि अत्रि का स्मरण किया। निमि के ध्यान करते ही तपोधन अत्रि वहां पहुंचे। आने पर जब उन्होंने निमि को पुत्र शोक से दुखी देखा तो मधुर वाणी के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, तुमने जो ये पितृयज्ञ किया है, इससे डरो मत। सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और वे ही इसके प्रवर्तक भी हैं। उन्हीं के द्वारा विहित धर्मों का तुमने अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा जी के सिवा दूसरा कौन श्राद्ध विधि का उपदेश कर सकता है। अब मैं तुमसे स्वयंभू की बताई हुई श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो और सुनकर इसी विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करो। पहले वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्निकरण की क्रिया पूरी करके फिर अग्नि, सोम, वरुण तथा पितरों के साथ रहने वाले विश्व देवों को उनका भाग अर्पण करो। साक्षात ब्रह्मा जी ने इनके भागों की कल्पना की है। तदंतर श्राद्ध की आधारभूता पृथ्वी की वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया आदि नामों से स्तुति करनी चाहिए। श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वरुण का स्तवन करके अग्नि और सोम को भी तृप्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें उष्णप भी कहते हैं। स्वयंभू ने श्राद्ध में उन्हीं का भाग निश्चित किया है। श्राद्ध के द्वारा उनकी पूजा करने से श्राद्धकर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन अग्निवास आदि पितरों को श्राद्ध का अधिकारी बताया है, उनकी संख्या 7 है। विश्वदेवों की चर्चा तो मैंने पहले ही की है। उन सब का मुख है अग्नि। वे सभी लोग यज्ञ में भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनके नाम ये हैं, बल, धृति, विपापमा, पुण्यकृत, पावन, पर्षणिक्षेमा, समूह, दिव्यसानु, विवस्वान, वीर्यवान, श्रीमान, कीर्तिमान, क्रोध, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता, अंशुमान, शैलाप, परम क्रोधी, धीरोष्णी, भूपति, स्त्रज, वज्री, वरी, विद्युद्वर्चा, सोमवर्चा, सूर्यश्री, सोमप, सूर्य सावित्र, दत्तात्मा, पुंडरीयक, उष्णीनाभ, नभोद, विश्वायु, दीप्ति, चमुहर, सुरेश, व्योमारी, शंकर, भाव, ईश, कर्ता, कृति, दक्ष, भुवन, दिव्य कर्मकृत, गणित,
पंचवीर्य आदित्य रश्मिवान सप्तकृत सोमवर्चा विश्वकृत कवि अनुगुप्ता सुगुप्ता नप्ता और ईश्वर। इस प्रकार सनातन विश्व देवों के नाम बतलाए गए हैं। अब श्राद्ध में निषिद्ध वस्तुओं का वर्णन करता हूँ। अनाजों में कोदो और पुलक, पहिया धान, हिंगु द्रव्य अर्थात छौंकने के काम आने वाले पदार्थों में हींग, लहसुन और प्याज, शाकों में सहजन, कचनार, गाजर, कुम्हड़ा, आंवला और लौकी आदि, काला नमक, काला जीरा, बिरिया नमक, शीतपाकी, पांच करीर आदि के अंकुर और सिंघाड़ा ये सब वस्तुएं शास्त्र में वर्जित हैं। सब प्रकार के नमक, जामुन के फल तथा छींकिया, आंसू से दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। श्राद्ध और यज्ञ में सुदर्शन नामक शाक निंदित माना गया है। उसके हविष्य से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते। श्राद्ध आरंभ करने के समय उस स्थान से चांडाल और स्वपचों को हटा देना चाहिए। इसी प्रकार गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला मनुष्य, कोढ़ी, पतित, ब्रह्म हत्यारा, वर्णशंकर ब्राह्मण तथा धर्मभ्रष्ट संबंधी भी यदि श्राद्ध भूमि के आसपास खड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए। पिंडदान के समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार अपने वंशज महर्षि निमि को श्राद्ध का उपदेश देकर महातपस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में चले गए। धर्मराज, इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। इसके पश्चात सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पितृयज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। नियम पूर्वक व्रत धारण करने वाले धर्मपरायण ऋषि पिंडदान करने के पश्चात तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। अब वे अन्न पचाने के प्रयत्न में लगे। अजीर्ण से उन्हें विशेष कष्ट होने लगा। तब वे सोम देवता के पास जाकर बोले, भगवान, हम निरंतर श्राद्ध का भोजन करने के कारण अजीर्ण से पीड़ित हो रहे हैं। अब आप हम लोगों का कल्याण कीजिए। तब सोम ने उनसे कहा, देवताओं, यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की सभा में जाइए, वे ही आप लोगों का कष्ट दूर करेंगे। सोम की बात सुनकर देवता और पितर मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है, जिससे हमें बहुत कष्ट हो रहा है। आप कृपा करके हम लोगों का कल्याण कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवगण, मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं, यही तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे। अग्नि बोले, देवता और पितरों, अब से हम श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर उनकी चिंता मिट गई। इसलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। अग्नि में हवन करने के पश्चात जो पितरों के निमित्त पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं करते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उनके बाद पितामह को और उनके बाद प्रपितामह को पिंड देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। रजस्वला और कनकट स्त्री को श्राद्ध भूमि में उपस्थित न होने दे। दूसरे कुल की स्त्री को श्राद्ध का भोजन सज्ज करने में न लगाए। तर्पण करते समय पिता पितामह आदि के नाम का उच्चारण करे। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों और संबंधियों को जलांजलि देनी चाहिए। चितकबरे बैलों से जुती हुई गाड़ी में बैठकर नदी पार करते समय बैलों की पूंछ से पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितर वैसे तर्पण की अभिलाषा रखते हैं। इसी प्रकार नाव से नदी पार करने वालों को भी पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण के महत्व को जानते हैं वे नाव में बैठने पर एकाग्रचित होकर अवश्य ही पितरों को जलदान करते हैं। कृष्ण पक्ष में जब मास का आधा समय बीत जाए उस दिन अर्थात अमावस्या तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, वीर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी, पुलत्स्य, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रतु और महर्षि कश्यप ये 7 ऋषि महान योगेश्वर और पितर माने गए हैं। इस प्रकार ये शास्त्र की उत्तम विधि बताई है। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर जाते हैं। राजा युधिष्ठिर, ये मैंने शास्त्र के अनुसार तुम्हें श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। धन्यवाद।